बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को लोकल एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ाऊंगा कि लोकल एनेस्थीसिया क्या चीज़ है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, फिर क्लासिफिकेशन और फिर मैकेनिज्म। तो लोकल एनेस्थीसिया क्या है? लॉस ऑफ सेंसेशन स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। किसी खास एरिया पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन, जिसमें हमारे पास सेंसेशन लॉस होती है, आपको पता नहीं चलता, विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और आप बिल्कुल मतलब होश में होते हो, इसको कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। इसके कंटेंट्स क्या है? अगर आप किसी एक वाइल को ले ले तो उसमें हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होता है, जो कि हमारे पास लिग्नोकेन, बुप्रोपियोन, कोई भी चीज़ आपके पास हो सकती है। वेजो कंस्ट्रक्टर हम ऐड करते हैं। वेजो कंस्ट्रक्टर जो हमारे पास ऐड होता है वो ज़्यादातर एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन होती है। और वेजो कंस्ट्रक्टर क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जो हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक जितने भी एजेंट है अलावा कोकेन के, ये सारे वेजो डायलेटर्स है। तो ये जो सारे वेजो डायलेटर हैं, तो हमें वेजो कंस्ट्रक्टर चाहिए ताकि जो हमारे पास विसल है उसको कंस्ट्रक्ट करे। तो इसकी फंक्शन क्या है? ये हमारे पास जब विसल कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो वो ड्यूरेशन, वो एनेस्थीसिया जो है वो वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुक जाती है, और इसकी वजह से इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। टॉक्सिसिटी भी, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी जो है वो भी कम हो जाती है इसकी वजह से। और जो आपकी फील्ड है वो जो कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर ब्लड ज़्यादा नहीं आता, तो इसकी वजह से ब्लडलेस फील्ड आपको मुहैया होती है, तो आप काम अच्छे करते हो। फिर हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। प्रिजर्वेटिव हम क्यों ऐड करते हैं? ताकि हमारे पास जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा टाइम तक रहे और वो ख़राब ना हो। वो मेथाइलफेराबीन की शक्ल में होता है। मेथाइलफेराबीन जो ज़्यादातर एलर्जिक होता है बंदे ज़्यादातर इसकी वजह से। तो इसके अलावा एक और चीज़ ऐड करते हैं, इसको हम कैप्राइल हाइड्रोक्यूप्रिनोटॉक्सिन, कैप्राइल हाइड्रोक्यूप्रिनोटॉक्सिन, ये फिर ऐड करते हैं। एलर्जी की वजह से यही चीज़ अभी ऐड हो रही है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम ऐड करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, यह हम इसलिए ऐड करते हैं जो हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्टर है, ये इसकी वजह से इसको ऑक्सीजन जो है वो मुहैया नहीं करती, ऑक्सीजन इसको ख़त्म कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वेजो कंस्ट्रक्टर ज़्यादा टाइम के लिए काम करता है, इसकी वजह से हम ऐड करते हैं। इसके बगैर वेजो कंस्ट्रक्टर जो है ख़राब हो जाता है। फंगिसाइड ज़्यादातर जो हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया थी, ये अक्सर क्लाउडी शक्ल में हो जाती थी, क्लाउडी, तो इसकी वजह से इसको कंट्रोल करने के लिए तैमोल अभी ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया। फिर व्हीकल या कैरियर चाहिए हमारे पास ताकि हम इसको मुहैया करें, तो ये डिस्टिल वाटर या सोडियम क्लोराइड की शक्ल में होता है। नाइट्रोजन बबल इसमें ऐड होते हैं। नाइट्रोजन बबल इसलिए ऐड होते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसको ट्रैप करे, नाइट्रोजन इसको ट्रैप करता है ताकि हमारे पास जो वेजो कंस्ट्रक्टर है वो फिर ख़राब ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये ख़तरनाक है वायल में। अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो फिर हमारे पास जो वेजो कंस्ट्रक्टर है ये ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारे पास ये नाइट्रोजन बबल्स इसमें ऐड करते हैं ताकि हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये उसको ट्रैप करे और ये वेजो कंस्ट्रक्टर जो है उसको ख़राब ना करे। इसके बाद फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो किस्म के क्लासिफिकेशन है इसके। एक है हमारे पास, इसको हम ईस्टर में डिवाइड करते हैं और एमाइड में। एमाइड के लिए आप एक फार्मूला याद करें, AIIL। इसका मतलब ये है जितने भी एमाइड्स हैं उसमें 2I आएंगे और इसकी मेटाबॉलिज्म होगी लीवर में, ये आप याद रखें। तो एमाइड में हमारे पास आती है लिग्नोकेन, एक आई केन से पहले आती है और दूसरी एंड में आती है बुपीवाकेन, प्राइलोकेन। तो इन सारे में हमारे पास क्या आता है, 2I आती है, एक केन से पहले और एक केन में, ठीक है। और इसकी जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म ये होती है लीवर में। तो इसीलिए आप याद रखें ऑयल, AIIL, ऑयल, ठीक है। तो ये इसके फॉर्मूला हो गया। इसके बाद ईस्टर, ईस्टर में हमारे पास बाकी जितने भी है वो इसमें आते हैं, कोकेन, इमेथोकेन, प्रोकेन, ये सारे आगे ईस्टर में। इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, ईस्टर की मेटाबॉलिज्म होती है प्लाज्मा में, ये आपने याद रखनी है। और एक्सक्रीशन सबकी किडनीज के जरिए होती है।
अच्छा जी, इसके बाद मैं आता हूँ मैकेनिज़्म की तरफ। मैकेनिज़्म में फिर मुख्तलिफ़ किस्म के थ्योरीज़ आते हैं जिसको आपने किसी के नाम याद रखने हैं, लेकिन एंड पे मैं एक जो है वो समझाऊंगा आपको। एसिटाइलकोलिन थ्योरी, एसिटाइलकोलिन थ्योरी, सरफेस चार्ज थ्योरी, कैल्शियम डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, मेम्ब्रेन एक्सपेंशन थ्योरी, मेम्ब्रेन एक्सपेंशन, और सोडियम चैनल या रिसेप्टर थ्योरी बस आप बोल दें। ये एंड वाली जो है ये ज़्यादातर यूज़ हो रही है और ये ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैकेनिज़्म इसका ये है कि ज़्यादातर आपकी जो लोकल एनेस्थीसिया होती है वो वीक बेस होती है, वीक बेसिस, और ये ज़्यादातर एक्शन करती है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में क्या करती है? एक्शन करती है। तो ये हमारे पास क्या करती है? परस करें ये वीक बेस है और ये हमारे पास प्रोटॉन है, तो ये जब एक दूसरे के साथ मिल जाती है तो ये हमारे पास अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, अभी अनआयोनाइज्ड फॉर्म, और ये हमारे पास है आयोनाइज्ड फॉर्म। तो क्या हो जाता है? परस करें ये मैं अंदर ये जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है लोकल एनेस्थीसिया का, ये अंदर जाती है सेल में। दिस इज इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर है, और ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द अनआयोनाइज्ड फॉर्म, सॉरी आयोनाइज्ड फॉर्म। ये आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये आयोनाइज्ड फॉर्म जो है ये फिर आती है और यहाँ पर जो सोडियम रिसेप्टर है ये इसी के साथ क्या हो जाता है? कंबाइन हो जाती है। तो बाहर की जो सोडियम है, सोडियम इसकी वजह से इसके लिए रास्ता बंद कर देता है और सोडियम अंदर नहीं जाता। तो जब सोडियम अंदर नहीं जाता तो क्या हो जाता है? तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जब ये सेल के अंदर जाता है तो सोडियम के जो रिसेप्टर है उसके साथ मिलके सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। जब सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाती है तो अंदर क्या हो जाता है? डीपोलराइजेशन, नो डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन नहीं होती सेल की। जब डीपोलराइजेशन नहीं होती तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होता। जब एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होती तो स्टिमुलस नहीं बनती, नो स्टिमुलस, और जब स्टिमुलस नहीं बनती तो सीएनएस जो है वो अनअवेयर होता है। सीएनएस को पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है, तो जिसकी वजह से पेन की जो मैकेनिज़्म है वो ब्लॉक हो जाती है। तो ये सारा इसका लोकल एनेस्थीसिया का मैकेनिज़्म है। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादातर एक्ट करता है, जो कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। ये जब सेल के अंदर जाता है तो आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यह आयोनाइज्ड फॉर्म जो है वो सोडियम के जो अंदर रिसेप्टर है उसी को ब्लॉक कर देता है, और जो सोडियम बाहर से आता है वो फिर इसके साथ नहीं मिल सकता और सोडियम बंद कर देता है। तो जब सोडियम बंद कर देता है, सोडियम चैनल ब्लॉक होता है, तो डिपोलराइजेशन नहीं होती, एक्शन पोटेंशियल नहीं डेवलप नहीं होता, नो एक्शन पोटेंशियल। जब नो एक्शन पोटेंशियल नहीं होता तो स्टिमुलस नहीं आती तो सीनस को पता नहीं चलता, और जिसकी वजह से बंदे को पेन का पता नहीं चलता कि पेन है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारा लोकल एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म है। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और कमेंट में बताइए ताकि हम अगली वीडियोस बना सकें। थैंक यू।